गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम क्लास 5 का हिंदी रीडर में पार्ट 3 मीठी वाली बोलिए का टेस्ट कोर्स वीडियो करते हैं। बच्चों, पहले अभी आपने पार्ट 1 और 2 का क्रैश कोर्स वीडियो देखा। ये आपका पार्ट 3 का क्रैश कोर्स वीडियो में है। इस बार इस वीडियो में मैं इस पार्ट को एक बार फिर अच्छे से आपको समझाऊंगी और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी आपको बताऊंगी जो आगे चल के आपको काम आए और आगे इस पाठ को समझने में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए मैं पाठ को फिर से एक बार आपके लिए समझाती हूँ। देखिए, पाठ 3 है मीठी वाणी बोलिए। लेखक का नाम है डॉक्टर नवल किशोर और पाठ का सारांश मतलब छोटा करके मैं इसको बता रही हूँ। इस प्रकार इस पाठ में मीठी वाणी बोलने के लाभ पर बल दिया गया है। मतलब ये है कि इस पाठ में हमें मीठी वाणी, अच्छी वाणी बोलनी चाहिए। इसके लाभ पर, इससे क्या क्या हमको लाभ हो सकता है, इस पर इस पाठ में बल दिया गया है। तो आइए इसे समझते हैं इसको। इस पाठ में मीठी वाणी बोलने के लाभ पर बल दिया गया है। एक बार एक जिज्ञासु व्यक्ति ने, जिज्ञासु मतलब जो जानने की इच्छा रखता है, जिज्ञासु व्यक्ति ने चीनी महात्मा कन्फ्यूशियस से पूछा, महात्मा यह बताइए कि दीर्घजीवी यानी कि लंबे समय तक जीने वाला कौन होता है। दीर्घजीवी यानी लंबे समय तक जीने वाला और जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा रखने वाला। तो कन्फ्यूशियस मुस्कुराकर उनसे कहा कि आप मेरे मुंह में देखकर बताइए कि जीभ और दांत है कि नहीं। तो कन्फ्यूशियस ने उस व्यक्ति से कहा कि आप मेरे मुंह में देखकर बताइए कि मुंह में जीभ और दांत है कि नहीं। उस व्यक्ति ने कहा कि जीभ तो है पर दांत तो एक भी नहीं है। इस पर कन्फ्यूशियस ने उस व्यक्ति को समझाया। ये दांत कठोर था और जीभ कोमल एवं लचीली, जिनमें कोमलता होती है। जो नम्र होता है वो अधिक टिकाऊ तथा दीर्घजीवी होता है। कहने का मतलब ये है कि जो कोमल होते हैं, नम्र होते हैं, वो अधिक दिनों तक चलते हैं। इसका आशय यह है कि जीवन में वाणी या बोली का बहुत बड़ा महत्व है। हमें अच्छी और सोच विचार कर बोलना चाहिए। हमें अच्छी बोली और सोच विचार कर बोलना चाहिए ताकि दूसरे को बुरा न लगे। कई नेताओं, कवियों, कलाकारों को लोग इसलिए सुनते हैं क्योंकि उनकी बोली लोगों को लंबे समय तक प्रभावित करती है। बोली ही आपको सम्मान और अपमान का पात्र बना देती है। बोली के कारण ही लोगों में अनबन हो जाती है। यदि आपकी बोली कठोर है, तीखी है तो उसे मीठा बनाइए, नहीं तो आपके आगे बढ़ने का सपना ही रह जाएगा। हमेशा मीठे और मधुर वचनों का प्रयोग करना चाहिए ताकि आप भी खुश रहे और दूसरे भी। कहने का आशय यह है कि हमेशा हमें मधुर और मीठी वाणी बोलनी चाहिए जो दूसरों को भी सुनने में अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। तो बच्चों, हमें हमेशा मीठे और मधुर वचनों का प्रयोग करना चाहिए। चलिए, आज आपने इस पाठ को समझा फिर से एक बार। आइए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर मैं आपको बताती हूँ। आपका पहला प्रश्न है, मुंह में जीभ बनी रहती है जबकि दांत टूटकर गिर जाते हैं, क्यों? आपका एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मुंह में जीभ बनी रहती है जबकि दांत टूटकर गिर जाते हैं, क्यों? उत्तर होगा, मुंह में जीभ बनी रहती है जबकि दांत टूटकर गिर जाते हैं क्योंकि दांत कठोर है और जीभ कोमल एवं लचीली, जिसमें लचीलापन होता है, कोमलता होती है, वह टिकाऊ होता है। इसको और एक बार सुन लीजिए। मुंह में जीभ बनी रहती है जबकि दांत टूटकर गिर जाते हैं, क्यों?
उत्तर होगा मुंह में जीभ बनी रहती है जबकि दांत टूटकर गिर जाते हैं, क्योंकि दांत कठोर है और जीभ कोमल एवं लचीली। जिसमें लचीलापन होता है, कोमलता होती है, वह टिकाऊ होता है। आपका दूसरा प्रश्न है, तुलसीदास जी ने बोली के विषय में क्या कहा है? उत्तर होगा तुलसीदास जी ने बोली के विषय में कहा है कि मीठे बोल बोलने से चारों ओर सुख फैल जाता है। मीठे बोल से लोग आपको पसंद करते हैं, इसलिए कठोर वचन बोलना छोड़ दीजिए। एक बार और इसको सुन लीजिए। तुलसीदास जी ने बोली के विषय में क्या कहा है? उत्तर होगा तुलसीदास जी ने बोली के विषय में कहा है कि मीठे बोल बोलने से चारों ओर सुख फैल जाता है। मीठे बोल से लोग आपको पसंद करते हैं, इसलिए कठोर वचन बोलना छोड़ दीजिए। आइए आगे बढ़ती हूँ। आपका कुछ इम्पोर्टेंट शब्दार्थ है जिसको आपको याद करना और लिखना है। पहला है जिज्ञासु, इसका अर्थ होगा जानने की इच्छा रखने वाला। दीर्घजीवी, लंबे समय तक जीने वाला। व्यक्तित्व, स्वभाव, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा और आपा, घमंड। एक बार और इसको सुन लीजिए। जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला। दीर्घजीवी, लंबे समय तक जीने वाला। व्यक्तित्व, स्वभाव, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा, आपा, घमंड। अगला है आपका सही उत्तर चुनकर उस पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें से आपको सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाना है। पहला है आपका दांत कठोर है और जीभ क्या है? ऑप्शन है कठोर, खुरदरी, लचीली। उत्तर होगा आपका लचीली। दूसरा है फटे दूध को मथने से प्राप्त नहीं होता। ऑप्शन है घी, दही, मक्खन। तो होगा मक्खन। एक बार और इसको सुन लीजिए। सही उत्तर चुनकर उस पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला है दांत कठोर है और जीभ है कठोर, खुरदरी। उत्तर होगा लचीली। लचीली आपका सही है। दूसरा है फटे दूध को मथने से प्राप्त नहीं होता है। घी, दही, मक्खन। तो आपका उत्तर होगा मक्खन। आगे है बताइए कि इन्हें क्या कहा जाता है। तो आपको इनके दिया हुआ है, आपको इसको एक वर्ड में लिखना है। तो पहला है आपका जानने की इच्छा रखने वाला, तो उसका होगा जिज्ञासु। संयम रखने वाला, संयमित। लोगों में प्रिय, लोकप्रिय। लंबे समय तक जीने वाला, दीर्घजीवी। एक बार और इसको सुन लीजिए। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, संयम रखने वाला संयमित, लोगों में प्रिय, लोकप्रिय, लंबे समय तक जीने वाला, दीर्घजीवी। आपका अगला है बताइए सही है या गलत। इसमें आपको सही गलत बताना है। आपका पहला है कटु भाषा का अधिक प्रभाव पड़ता है। नहीं, ये गलत है आपका। दूसरा है जब मधुर ढंग से बोलना ना आए तो चुप रहना ही बेहतर है। ये आपका सही है। आपका अगला है मधुर वचनों से सुख और कटु वचनों से दुख का अनुभव होता है। ये आपका सही है। एक बार और इसको सुन लीजिए। कटु भाषा का प्रभाव अधिक पड़ता है। ये गलत है। दूसरा है जब मधुर ढंग से बोलना ना आए तो चुप रहना ही बेहतर। ये आपका सही है। अगला है मधुर वचनों से सुख और कटु वचनों से दुख का अनुभव होता है। ये भी आपका सही है। बच्चों, मैं आशा करूंगी कि पार्ट 3 को आप लोग लिखें और इसको दोहराएं और इसको याद भी करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।